पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर स्पेस के बारे में सीखा था, आज उसी को ज़रा सा कंटिन्यू कर रहे हैं सर। वेक्टर सबस्पेस क्या होता है आज ये सीखते हैं हम। वेक्टर सबस्पेस किसे कहते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, वेक्टर सबस्पेस। वेक्टर सबस्पेस, सबस्पेस समझिएगा सर। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो W कोई सबसेट है V का ओवर सेम फील्ड F। जो फील्ड में ये काम करता है ना V, उसी फील्ड पे W भी काम करेगा। तो सर WF वेक्टर सबस्पेस कहलाएगा। WF इज वेक्टर सबस्पेस, वेक्टर सबस्पेस कब सर, इफ W itself वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस। अगर W खुद अपने आप में वेक्टर स्पेस हो गया तो वो सब स्पेस हो जाएगा। मतलब सारी कंडीशंस को जो वेक्टर स्पेस की होती हैं W ने रखनी चाहिए। अगर W रखता है तो W उसी फील्ड F पे आपका वेक्टर सब स्पेस कहलाएगा सर। क्या कहलाएगा, वेक्टर सब स्पेस कहलाएगा। तो देखिएगा अब नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि W की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन WF बी ए सब स्पेस, बी ए सब स्पेस। सब स्पेस होने की कंडीशन क्या है सर, ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W। अगर इतना हम प्रूव कर दें W में, यहाँ पे A और B किसके एलिमेंट होंगे, A और B फील्ड के मेंबर होंगे सर। अगर हम प्रूव कर पाएँ A अल्फा प्लस बी बीटा W में बिलोंग करता है तो वो W सब स्पेस हो जाएगा। ये है क्या, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन ही तो है ये। अगर इतना हम दिखा पाएँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, वेक्टर एडिशन भी आ गया, सारी प्रॉपर्टी इसमें मर्ज हो जाएंगी A अल्फा प्लस बी बीटा में। अब मुझे वो सारी प्रॉपर्टी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। V प्लस एबिलियन ग्रुप मतलब W प्लस एबिलियन ग्रुप है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन रखता है और वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को रखता है, तो सारी कंडीशन इसमें आ जाएंगी। तो किसी भी सबसेट को मुझे सबस्पेस दिखाने के लिए इतना सफिशिएंट है, वो सबस्पेस हो जाएगा सर। सबस्पेस दिखाने के लिए इतना काफ़ी है। तो अगर मैं कहूँ आपका W सबस्पेस है तो इस कंडीशन को रखेगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बी बीटा दिखा दो आप W में। यही कंडीशन तो है ये। स्केलर मल्टीप्लिकेशन को दो बार नहीं लिखा, अल्फा प्लस बी बीटा अगर W में बिलोंग कर गया सर तो आप W को क्या कह देंगे, सबस्पेस कह देंगे। किसका, V का ओवर सेम फील्ड F, उसी फील्ड F पे वो सबस्पेस हो जाएगा। जैसे अगर मैं लेता हूँ आपके पास W इज इक्वल टू एक सेट लेता हूँ, एक सेट लेता हूँ W इज इक्वल टू अल्फा, इसके अंदर वो सारे अल्फा हैं, अल्फा सच दैट, अल्फा कैसा है, अल्फा 3 टपल का ले लेता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू A कॉमा B कॉमा C सच दैट A प्लस 2B इज इक्वल टू 0। और ये फील्ड किससे लिया गया है, A कॉमा B बिलोंग्स टू R, रियल फील्ड से लिया गया है। इस W के अंदर वो सारे वेक्टर हैं जो अल्फा टाइप के वेक्टर हैं। अल्फा ABC 3R3 का है मेंबर है, किसका है, R3 का। ये 3 डायमेंशन को शो करता है और ये इस इक्वेशन को फॉलो करता है, A प्लस 2B इक्वल्स टू 0 को। तो देखते हैं ये सबस्पेस है या नहीं है। तो उसके लिए सर हमने क्या कहा कि आप स्केलर उठाइए A और B, कहाँ से, F से, फील्ड से। फील्ड क्या है, फील्ड यहाँ पे रियल नंबर का है, देखिए AB बिलोंग्स टू R, फील्ड रियल नंबर का है, मतलब R3 ओवर R कह रहा हूँ मैं, R3 ओवर R। R फील्ड है, 3 टपल का वेक्टर स्पेस लिया गया, उसका एक सबसेट हमने उठाया। उसके पास स्पेशल कंडीशन है क्या, A प्लस 2B बराबर 0 आना चाहिए। अब सर मैं यहाँ से 2 वेक्टर उठाता हूँ, अल्फा और बीटा बिलोंग्स टू W। तो सर अल्फा कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा, A1 B1 C1, और बीटा कैसा होगा, A2 B2 C2 सर। बीटा कैसा होगा, A2 B2 C2। तो अब इसने क्या करना है, A अल्फा प्लस बी बीटा वाली कंडीशन को रखना है सर, A अल्फा प्लस बी बीटा वाली कंडीशन को रखना है। मतलब अल्फा इज इक्वल टू, मैंने कहा सर A1 B1 C1 है सच दैट, वो भी कंडीशन को रखेगा इस इक्वेशन को, A1 प्लस 2 B1 इज इक्वल टू 0 होगा सर। बीटा इज इक्वल टू क्या है, B1 कॉमा A2 B2 और C2। तो इसने भी किस कंडीशन को रखना है, सच दैट A
2 प्लस 2b2 इज इक्व टू 0। अब अगर मुझे सब स्पेस दिखाने के लिए क्या दिखाना होता है बताया मैंने, ए अल्फा प्लस बी बीटा मेरे डब्ल्यू में बिलोंग करना चाहिए, ए अल्फा प्लस बी बीटा डब्ल्यू में बिलोंग करना चाहिए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो ए अल्फा प्लस बी बीटा निकालता हूँ, वो आएगा कितना, ए ऑफ अल्फा मीन्स A1 B1 C1 प्लस बी ऑफ बीटा मीन्स A2 B2 C2, और तो ये आएगा कितना देखिएगा, A1 प्लस BA2 एक साथ लिखता हूँ मैं, AB1 प्लस BB2, इसको इसके साथ ऑपरेट करके इसके साथ जोड़ो। अगला क्या आएगा, AC2 प्लस AC1 आएगा ना, AC1 प्लस BC2 सर। अब ये ए अल्फा प्लस बी बीटा 3 टपल का मिला मुझे, ए बी सी टाइप। ये भी अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, ए प्लस टू बी, ए क्या, ए प्लस टू बी का मतलब ए ये हुआ इसका, और 2 टाइम बी करके अगर 0 आ जाता है सर, तो मैं कह दूंगा कि ये सब स्पेस है। तो कोशिश करते हैं अगर आ जाए तो देखिएगा, हम ए ऑफ A1 प्लस बी ऑफ A2, ए प्लस 2b कितना है मेरे पास, AB1 प्लस BB2। तो सर देखिएगा, a कॉमन लीजिए, A1 प्लस 2B1 प्लस b, इन दोनों में से b कॉमन लीजिए, A2 प्लस 2B2। आप देखिए ये इक्वेशन यहाँ से A1 प्लस 2B1 कितना है 0, प्लस b A2 प्लस 2B2 कितना है, A2 प्लस 2B2 कितना है 0, दिस इक्वल टू 0। तो ए अल्फा प्लस बी बीटा भी इस इक्वेशन को रख रहा है, किस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप कह देंगे सर कि ये सब स्पेस बनाता है। अब एग्जाम में इतना कुछ नहीं करना है, मैं तो जनरल समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो एग्जाम के लिए मैं एक तरीका समझाता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा आप कि किस टाइप की इक्वेशन आप देख रहे हैं। अगर मेरे पास कोई W ऐसा दिया हो सर, कैसा, W इज इक्वल टू क्या दिया हो, W सेट दिया हो सर, W इज इक्वल टू इसके अंदर इस टाइप की इक्वेशंस हों, वेक्टर्स होंगे अल्फा सच दैट, अल्फा के लिए कंडीशन क्या होगी, मुझे इक्वेशन दी हो, अल्फा के लिए कंडीशन क्या होगी, ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू 0। आगे एक इक्वेशन ये दे रखी, दूसरी इक्वेशन c तक तो मैं ले चुका हूँ, dx प्लस ey प्लस fz बराबर 0। ऐसी चाहे 10 इक्वेशन दिए हो या 2 इक्वेशन दिए हो या खाली एक इक्वेशन दी हो, मतलब होमोजेनियस सिस्टम बनाए, तो ये हमेशा वेक्टर सब स्पेस बनाएगा सर, वेक्टर सब स्पेस बनाएगा। क्या बनाएगा, सब स्पेस बनाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे R3R में से आप एक W लिखिए, W कैसा लिखिए, इसके अंदर वो सारे अल्फा हैं सच दैट x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्व टू 0, और अल्फा कैसा है 3 टपल का, अल्फा कैसा है, अल्फा इज इक्व टू x y z, एक्स वाई जेड रियल नंबर है, रियल फील्ड के एलिमेंट है। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई आपको चेक भी नहीं करना, ये होमोजेनियस सिस्टम बन रहा है इस तरीके का है, तो ये हमेशा सब स्पेस होगा सर। आप चेक करके भी देख सकते हैं ए अल्फा प्लस बी बीटा वाली कंडीशन को, तो ये हमेशा सब स्पेस होगा। इसी तरीके से एक W और लिखता हूँ मैं, W इज इक्वल टू मैंने लिखा अल्फा सच दैट, अल्फा एक मेंबर है मेरे सेट में, सच दैट अल्फा कैसा है, ये एक्स वाई जेड, अल्फा इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। 3 टपल का ही क्यों ले रहा हूँ, कुछ भी ले लो आप, n दिया है तो n को 3 ले लिया मैंने, सच दैट 3x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या बनाएगा सर, हमेशा सब स्पेस फॉर्म करेगा, क्योंकि ये होमोजेनियस सिस्टम है। क्या है, होमोजेनियस सिस्टम फॉर्म कर रहा है, इसलिए क्या बनाएगा, सब स्पेस फॉर्म करेगा ये। क्लियर हुई बात। अब देखिए इसी में जरा सा मैं और कुछ आपको समझाता हूँ, देखिएगा आप। हमने कहा आर एन ओवर आर कोई वेक्टर स्पेस है, आर मतलब फील्ड, आर एन ओवर आर कैसा होता है सर, इसके अंदर वो सारे अल्फा आते हैं सच दैट अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, A1 A2 AN, ठीक है। ऑल AIs बिलोंग्स टू F, F क्या है यहाँ पे, R है, फील्ड के मेंबर हैं। अब इसके कुछ सबसेट लेता हूँ मैं, W1 लेता हूँ सर,
W1 के अंदर मैं कुछ मेंबर रखता हूँ, वो सारे अल्फा हैं। कैसे? W क्या है? सबसेट है Rn ओवर R का, n ग्रेटर इक्वल देन 3 लिया मैंने, n 3 और 3 से बड़ा, 3 भी ले सकता हूँ तो R3, और 3 से बड़ा भी ले सकता हूँ। n ग्रेटर इक्वल देन 3 के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, n ग्रेटर इक्वल देन 3 के लिए क्या, ये W के अंदर मैंने W1 पहले लिखा, इसके अंदर सर वो सारे अल्फा हैं सच दैट अल्फा इज इक्वल टू कैसा है, A1 A2 A3, क्योंकि 3 डबल का ले रहा हूँ मैं। इसने कहा है n ग्रेटर इक्वल देन 3, आप कुछ भी ले लो, सच दैट A1 इज एन इंटीजर, कहता है A1 एक इंटीजर होगा। अब आपसे पूछ रहा है क्या ये वेक्टर सबस्पेस बनाएगा? तो जब भी ऐसी कंडीशन हो ना, कुछ स्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे रोक दिया गया है, स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, मतलब इसके लिए स्ट्रिक्ट कर दिया गया, तो इन क्वेश्चंस में देखिए आप डिस्कार्ड करने की कोशिश कीजिए, कहीं फेल तो नहीं हो रहा है। अधिकतर वो कंडीशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन को फेल करते हैं। तो सर आप ध्यान दीजिएगा, A1 को उसने कहा है कि इंटीजर होना चाहिए। मैं देखता हूँ अल्फा एक मेंबर लेके चलता हूँ इसके अंदर का 3 A2 A3, A3 A2 के बारे में कुछ नहीं कहा, वो तो रियल नंबर है ही है होने को, ये भी रियल है, लेकिन इसके लिए उसने कहा वो इंटीजर होना चाहिए पहला A1। ये किसका मेंबर है? W का। अब आप रियल फील्ड रियल है सर, ध्यान दीजिएगा, स्केलर में कोई भी ले सकता हूँ रियल नंबर। मैंने क्या लिया, 3/2, 3/2 माइनस का ले लिया, एक A की वैल्यू ले ली बराबर A, ये कहाँ से लिया है? R से। तो A अल्फ़ा को निकालिए। अब आप जब आप A अल्फ़ा निकालेंगे ना, -3/2, मैं इसको फेल करना चाह रहा हूँ बस, इसलिए ये लिया मैंने 3A2 A3। जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -9/2, और ये -3/2 A2 और -3/2 A3। हमसे क्या कहा गया था, अगर मेरा A अल्फ़ा इस टाइप के W में होगा, W1 में होगा, तो मुझे क्या मिलना चाहिए था, जो ये पहला आना चाहिए था ना सर, ये जो पहला मेंबर आना चाहिए था, इंटीजर आना चाहिए था। लेकिन A अल्फ़ा में, यहाँ जैसे इंटीजर है ना, A अल्फ़ा में इंटीजर कहाँ आ रहा है फिर? A अल्फ़ा में A1 को इंटीजर है ही नहीं, A अल्फ़ा में A1 इंटीजर है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए? इसका मतलब W1 इज नॉट सबस्पेस। W1 क्या हुआ सर? सबस्पेस फॉर्म नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसलिए वो क्या है, सबस्पेस फॉर्म नहीं करेगा। इसी में और देखिए आप, और रिस्ट्रिक्शन लगा देता हूँ। W1 लिखा अल्फा सच दैट ऐसा, और मैंने कह दिया कि A1 इज ग्रेटर इक्वल देन 0। और दूसरा, पहले इसी को देख लेते हैं। अब हमने कहा अल्फा एक मेंबर लो, n ग्रेटर इक्वल देन 3, 3 का ही ले रहा हूँ, 3 डबल का ही ले रहा हूँ, 3 डबल का ले रखा है। A1 ग्रेटर इक्वल देन 0 का मतलब ये 4, ये A2, ये A3। A1 के बारे में उसने कहा है कि A1 ग्रेटर इक्वल देन 0 होना चाहिए हमेशा। अब मेरी चॉइस का है, A मैं R में से उठाऊंगा, रियल में से। लेट A बराबर मैंने ले लिया -2, या माइनस का 2 ले लो R में से। अब A अल्फ़ा निकालो तो कितना आएगा, -2, इसको इसके साथ ऑपरेट करो, A2 A3, तो क्या आएगा सर देखिए, -8, -2 A2 और -2 A3। तो ये जो कंडीशन है ना, A1 ग्रेटर इक्वल देन 0 वाली, A1 ग्रेटर इक्वल देन 0 वाली कंडीशन जो है आपकी, ये फेल होगी। सर देखिए, A1 ग्रेटर इक्वल देन 0 वाली कंडीशन फेल होगी। A1 क्या आ गया, निगेटिव आ गया। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये W1 इज नॉट ए सबस्पेस। यही कंडीशन मुझे दे दी जाती यदि A1 लेस देन 0 है, तो मैं इसको -4 लेता और यहाँ पे A की वैल्यू +2 ले लेता। जब 2 लेता, ये निगेटिव होना चाहिए कहा ना, इसको लेस देन होना चाहिए, ये -4 लिया मैंने, A1 लेस देन 0, इसको -2 ही ले लेता। ये -4 था, अब क्या हो गया देखिए, ये माइनस की जगह +8, ये -8, देखिए A1 के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाया था, A1 लेस देन 0 आना चाहिए था, तो इस केस में तो A1 के आगे अगेन पॉजिटिव आ गया है, तो इस केस में भी वो सबस्पेस फॉर्म नहीं करेगा सर, इस केस में भी ये सबस्पेस नहीं बनाएगा। अब देखिएगा, इसी में मैं बता देता हूँ आपको, इसके अंदर कंडीशन लिख देता हूँ मैं ऐसी,
0,A1,0 एक सेट ये लेता हूँ, और जहाँ पे AI किसके मेंबर है, A1 जो है आपका R का मेंबर है सर, A1 किसका मेंबर है, R का मेंबर है। ये हो जाए चाहे अल्फ़ा ऐसा हो, अल्फ़ा बराबर A1 0 0 हो, या अल्फ़ा बराबर कैसे ले लेता हूँ मैं 0 0 A1 हो, A3 हो, ये ऐसा, तो ये हमेशा सब स्पेस बनाएंगे, सब स्पेस फॉर्म करेंगे। निकाल के देख सकते हैं आप A अल्फ़ा प्लस B बीटा वाली कंडीशन को, ये क्या बनाएंगे, सब स्पेस फॉर्म करेंगे। तो अब इसी में एक और लेता हूँ सर मैं, n ग्रेटर इक्वल देन 3 है, और इसके अंदर मैंने n ग्रेटर इक्वल देन 3 के अंदर W एक डिफाइन किया, W के अंदर वो सारे अल्फ़ा हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 टपल का लिया A1 A2 A3 सच दैट कंडीशन सेटिस्फाई होती है सर A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू K, A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू K, या आप इससे बड़ा इसको लार्ज फॉर्म में लिख लीजिए, वो उसके लिए भी हो जाएगा। इसी में लिख लेता हूँ मैं A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू एन सॉन प्लस AN इज इक्वल टू K, K जहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है सर, K क्या है, एक कांस्टेंट है। अब इसको देखना है मुझे कि ये इसके अंदर वो सारे अल्फ़ा हैं, अल्फ़ा A1 A2 n टपल का है, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है चेक करना है मुझे। तो सर इसके लिए मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिएगा आप, जीरो वेक्टर होता है ना, जीरो वेक्टर n टपल का कैसा होगा, 0 0 0 0 अप टू एन सॉन 0, ये स्केलर है, अंदर वाले एलिमेंट जो है ना सर, ये 0 बिलोंग्स टू F है, ये अंदर वाले, और ये जीरो वेक्टर है। सर ध्यान दीजिएगा, अगर K को मैं नॉन जीरो कांस्टेंट लेता हूँ, K तो कांस्टेंट का है, कुछ भी हो सकता है, तो इसके अंदर अगर ये सब स्पेस है तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, जीरो वेक्टर भी होना चाहिए फिर। तो अब देखो आप, तो जीरो वेक्टर मतलब इसके अंदर ये मेंबर भी तो होगा। अगर मैं आपसे कहूँ इसके अंदर के कुछ दो चार वो लिखो मेंबर, तो आप कहेंगे इसके अंदर 1,1,1 भी है, इसके अंदर 1,2,3 भी है, इनको जोड़ के सम कांस्टेंट K आ रहा है, तो इसके अंदर क्या 0,0,0 है, और भी मेंबर लिखूंगा। इसको चेक करता हूँ मैं, क्या 0,0,0 है इसमें, मैं 3 टपल में ले रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा 3 टपल में, इस चीज़ को मैं 3 टपल में ले रहा हूँ। n टपल के लिए भी वही प्रोसीजर होगा, 3 टपल के लिए जैसे हो रहा है वैसे ही n टपल के लिए वेक्टर क्या होगा, 0 0 0 0। K यदि मैंने नॉन जीरो कांस्टेंट लिया, मेरी बात को गौर से सुनिए आप, K अगर मैंने नॉन जीरो कांस्टेंट लिया तो जीरो वेक्टर होने का मतलब होता है 0 0 0 अप टू एन सॉन 0। तो देखिए 0 प्लस 0 प्लस 0, ये मेंबर इसमें तभी होगा जब 0 प्लस अप टू एन सॉन 0 करके आपको K मिले, और K मैंने नॉन जीरो लिया है सर, K मैंने क्या लिया है, नॉन जीरो। तो कभी ये जीरो का सम करके नॉन जीरो नंबर आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब अगर ये K कांस्टेंट हो और K की जगह पे 0 रख दिया जाए, इफ K इज इक्वल टू 0, तब तो ये सेट सब स्पेस बना देगा, तब तो होमोजीनियस हो जाएगा, जैसा हमने अभी पहले पढ़ा था। अदरवाइज ये जो सेट है ये कभी भी सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नॉन जीरो, इसका जीरो वेक्टर होगा ही नहीं इसमें। जब जिसमें जीरो वेक्टर ही नहीं है, जिस सब स्पेस में जीरो वेक्टर ही नहीं है, तो बिना जीरो वेक्टर के सब स्पेस कैसे हो सकता है वो। अब देखिए मैं कुछ और लिख रहा हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल और लिखे, W1 इज इक्वल टू मैंने लिखा अल्फा सच दैट n ग्रेटर इक्वल देन 3, वही चीज़ में से ले रहा हूँ मैं, x प्लस वाई माइनस 2z बराबर 0। W2 के अंदर वो सारे अल्फ़ा हैं जहाँ पे ये x y z सर x y z r से लिए गए हैं। मैंने A1 A2 नहीं लिखा, x y z लिख दिया, x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 0, अगेन x y z r से लिए गए हैं। तो ये तो होमोजीनियस सिस्टम बन गया सर, क्या बन गया, होमोजीनियस सिस्टम बन गया। तो ये हमेशा क्या फॉर्म करेगा, वेक्टर सब स्पेस फॉर्म करेगा। होमोजीनियस सिस्टम वेक्टर सब स्पेस फॉर्म करता है, मैं बता रहा हूँ ना आपको। अब इसी में एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं, गौर से देखिएगा आप। W लिखा सर मैंने, W एक 3 टपल का सेट लिया, इसके अंदर A1 सॉरी यही लिख देता हूँ, x, y, z टाइप के मेंबर हैं सच दैट x, y, z जो है रेशनल नंबर है। फिर रिस्ट्रिक्शन आ गया, फील्ड रियल नंबर का है, ये अंदर के एलिमेंट को रेशनल कह रहा है। x, y, z जो ये है रेशनल है, लेकिन मेरे पास तो यहाँ फील्ड रियल नंबर का है। वही कंडीशन, अल्फा सर मैंने लिया
एक मेंबर 2 3 5 लिया सर, देखिए ये मेंबर होगा इसका एक्स वाई जेड, ये रेशनली है। अब ए तो मेरी चॉइस का है ना, ए को मैंने ले लिया √2। तो अब ए अल्फ़ा जब मैं निकालूंगा ना, ए अल्फ़ा क्या आएगा √2 इंटू 2,3,5। जब आप इसको सॉल्व करिएगा 2√2 3√2 और 5√2। जबकि ये कह रहा था एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड रेशनल होने चाहिए, मेरे फील्ड आर का है। अगर फील्ड आर का है तो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा में अंदर रेशनल आने चाहिए थे ना, ये तो इरेशनल आ गए। फिर रिस्ट्रिक्शन दे दी जाए ऐसी तो आप कह देंगे ये क्या हो जाएगा, आपका सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि इरेशनल आ गया। अगर इनके बारे में कुछ नहीं कहा होता, रियल ही है बोला जाता, रियल फील्ड से लिए जाएंगे तब तो कुछ भी हो सकते थे, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी ना। रियल फील्ड से लेने पे, रेशनल से लेने पे दिक्कत है क्योंकि मैं एलिमेंट स्केलर तो कोई भी रियल नंबर ले सकता हूँ, रेशनल भी इरेशनल भी, तो इसलिए ये वेक्टर सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है सर, तो इतना आप देखिए। अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड हो, कोई टॉपिक टफ लगता हो तो आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट करके बता सकते हैं कि ये टॉपिक करा दीजिए। 8410052007। फिर लिख रहा हूँ मैं 8410052007 पे आप कॉल करके अगर कोई टॉपिक आपको करना है या कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।